8 साल की बात करें तो मैं बात करूंगा। अग्निपथ को लेकर काफी हंगामा कटा है। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेहतर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे कि 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल, और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजे। मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कल घोषणा की है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनेक राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया है कि उनके राज्य में भर्ती होने वाली पुलिस भर्ती के अंदर जो है अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता, उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनकी गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा BJP कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील है और किसी के बहकावे में ना आए। और केंद्र की सरकार जो हमारे देश के नौजवान हैं उनकी पूरी चिंता कर रही है, और इसलिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी भारत सरकार ने 2 दिन पूर्व ही ऐलान किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़ फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। यह सरकारी संपत्ति, ये राष्ट्र की संपत्ति है, या कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद।